जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति, बहुत प्रभावशाली पुस्तक है। इसमें बताया गया है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, किस तरह से हमारी सोच, विश्वास और आदतों के आधार पर हमारी जिंदगी को प्रभावित करता है। अवचेतन मन की शक्ति। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, 24 घंटे काम करता रहता है। यह हर उस विचार और विश्वास को स्वीकार कर लेता है जो हम बार बार सोचते हैं। अगर हम नकारात्मक सोचेंगे तो नकारात्मक परिणाम मिलेंगे और सकारात्मक सोचेंगे तो अच्छे परिणाम मिलेंगे। विचार ही बीज है। हर विचार एक बीज की तरह है जो हमारे अवचेतन मन में बोया जाता है। जैसे बीज बोकर पौधा निकलता है, वैसे ही अवचेतन में डाला गया विचार वास्तविकता में बदलता है। विश्वास की ताकत। अवचेतन मन तथ्य और कल्पना में फर्क नहीं करता। अगर आप पूरी आस्था के साथ मान लेंगे कि आप सफल होंगे, तो आपका अवचेतन आपके लिए रास्ते तैयार करेगा। सकारात्मक पुष्टि, अफर्मेशंस। बार बार अपने मन में अच्छे वाक्य दोहराना, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं सफल हूं, अवचेतन मन को प्रोग्राम करता है। धीरे धीरे ये बातें हकीकत में बदल जाती है। कल्पना शक्ति। अपने लक्ष्य को ऐसे देखना जैसे वह अभी सच हो चुका है, अवचेतन मन को सक्रिय करता है। उदाहरण, अगर आप नौकरी पाना चाहते हैं, तो खुद को उस नौकरी में काम करते हुए बार बार कल्पना करें। डर और नकारात्मक सोच से बचें। अवचेतन मन डर, शक और नकारात्मक विचारों को भी सच कर देता है। इसलिए हमेशा अच्छे विचार सोचें। नींद का महत्व। सोने से पहले आपके विचार सीधा अवचेतन में जाते हैं। सोने से पहले अच्छे विचार, प्रार्थना या सकारात्मक वाक्य दोहराना बहुत असरदार होता है। अवचेतन मन से बीमारी भी ठीक हो सकती है, अगर हम खुद को स्वस्थ और मजबूत मानकर विश्वास करें। अगर आप बार बार सोचते हैं, मुझे यह काम नहीं आता, तो अवचेतन मन इसे मान लेता है और सच में काम बिगड़ जाता है। अगर आप सोचते हैं, मैं यह काम आसानी से कर लूंगा, तो अवचेतन आपको मदद करता है और रास्ते खोलता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य का मस्तिष्क अद्भुत है। यह केवल एक अंग नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और शक्तिशाली तंत्र है। विज्ञान के शोध बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क अरबों न्यूरॉन से बना है और हर सेकंड में लाखों विद्युत संदेशों का आदान प्रदान करता है। लेकिन इस मस्तिष्क का सबसे रोचक और प्रभावशाली भाग है अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। अवचेतन मन क्या है? अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो अवचेतन मन वह हिस्सा है जो हमारे चेतन, कॉन्शियस माइंड से गहराई में काम करता है। चेतन मन वह है जिससे हम सोचते, तर्क करते और निर्णय लेते हैं। लेकिन अवचेतन मन वह है जहां हमारी आदतें, विश्वास, भावनाएं, यादें और गहरी सोच संग्रहित रहती है। उदाहरण के लिए, जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं, शुरू में चेतन मन सक्रिय रहता है। हैंडल कैसे पकड़ना है, ब्रेक कब लगाना है, पैडल कैसे मारना है। लेकिन कुछ समय बाद यह सब आदत बन जाता है और अवचेतन मन इसे अपने नियंत्रण में ले लेता है। तब आप बिना सोचे समझे साइकिल चला सकते हैं। इसी तरह गाड़ी चलाना, लिखना, तैरना, गाना या यहां तक कि रोजमर्रा के छोटे छोटे काम सभी अवचेतन मन की देन है। चेतन और अवचेतन मन का अंतर। चेतन मन हमारे रोजमर्रा के विचारों का केंद्र। यह सीमित है और एक समय पर केवल थोड़ी जानकारी पर काम करता है। अवचेतन मन यह अनंत है। इसमें हमारी सारी यादें, अनुभव, संस्कार और विश्वास सुरक्षित रहते हैं। चेतन मन निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन आदतें और व्यवहार गढ़ता है। चेतन मन सतह पर है, जबकि अवचेतन मन गहराई में छिपा हुआ है, जैसे समुद्र की लहरों के नीचे पूरा महासागर। अवचेतन मन की महत्ता। हमारी जिंदगी में 90% से अधिक काम ऐसे होते हैं जो अवचेतन मन के प्रभाव में होते हैं। जब हम सुबह उठते ही ब्रश करने जाते हैं
यह आदत अवचेतन से आती है। जब हम किसी बात पर तुरंत गुस्सा कर बैठते हैं, तो यह प्रतिक्रिया भी अवचेतन की ही उपज है। जब कोई व्यक्ति बार बार असफल होता है, तो उसके अवचेतन मन में बसा मैं नहीं कर सकता का विश्वास उसकी सफलता को रोकता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने अवचेतन मन को समझ लेता है और उसे सही दिशा में प्रोग्राम कर लेता है, वह असंभव को भी संभव बना सकता है। भाषण का उद्देश्य। आज मैं आपको केवल अवचेतन मन की परिभाषा ही नहीं बताऊंगा, बल्कि यह भी साझा करूंगा कि कैसे हम इसे अपने पक्ष में काम करने के लिए प्रशिक्षित, ट्रेन कर सकते हैं। क्योंकि सच्चाई यह है कि चाहे हम माने या न माने, अवचेतन मन हर पल काम कर रहा है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या यह हमारे खिलाफ काम कर रहा है या हमारे पक्ष में। अब प्रश्न उठता है, आखिर यह अवचेतन मन इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसकी शक्ति कितनी है और यह हमारी जिंदगी को कैसे प्रभावित करता है? अवचेतन मन की छिपी हुई शक्ति। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि हमारा चेतन मन केवल 5-10% तक ही सक्रिय रहता है, जबकि हमारी जिंदगी का लगभग 90-95% हिस्सा अवचेतन मन नियंत्रित करता है। जब आप गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पर बात कर लेते हैं, तब आपका अवचेतन मन ही गाड़ी को संभालता है। जब आप बिना सोचे ही अपने घर का रास्ता पकड़ लेते हैं, तो यह भी अवचेतन की स्मृति है। यहां तक कि आपकी सांस लेना, हृदय की धड़कन, पाचन क्रिया जैसी शारीरिक गतिविधियां भी अवचेतन मन के नियंत्रण में होती है। यानी यह केवल आदतों का भंडार ही नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और जीवन का वास्तविक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विचारों से वास्तविकता का निर्माण। अवचेतन मन की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि यह हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखता है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि आप असफल हैं, तो अवचेतन मन इस विचार को स्वीकार कर लेता है और आपकी परिस्थितियां वैसी ही बन जाती है। वहीं अगर आप विश्वास करते हैं कि मैं सफल हूं, मैं सक्षम हूं, तो अवचेतन मन उसी ऊर्जा को ब्रह्मांड में प्रसारित करता है और परिस्थितियां आपके अनुसार बनने लगती है। यही कारण है कि इतिहास में जितने भी महान लोग हुए हैं, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अब्दुल कलाम या किसी भी सफल उद्योगपति, उन्होंने सबसे पहले अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विश्वासों से भरा। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए। यदि तुम स्वयं पर विश्वास करोगे, तभी तुम महान कार्य कर पाओगे। यह कथन सीधा अवचेतन मन की शक्ति को दर्शाता है। आदतों और व्यवहार में भूमिका। हमारी आदतें हमारे जीवन को दिशा देती है। सुबह जल्दी उठना या देर से उठना, गुस्सा करना या धैर्य रखना, मेहनत करना या आलस्य करना, ये सभी आदतें अवचेतन मन में ही संग्रहित होती है। एक बार जो आदत अवचेतन में दर्ज हो गई, उसे बदलना आसान नहीं होता, लेकिन यही इसकी शक्ति भी है। अगर हम सही अभ्यास करें, तो अपने अवचेतन मन में नई आदतें भी डाल सकते हैं। उदाहरण के लिए, रोज ध्यान करना, सकारात्मक सोच रखना, नियमित व्यायाम करना, ये सब धीरे धीरे अवचेतन का हिस्सा बन जाते हैं और फिर हमें इन्हें करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। सफलता और असफलता पर असर। कहा जाता है कि मनुष्य वही बनता है जैसा वह भीतर से सोचता है। यदि किसी व्यक्ति के अवचेतन में यह बैठ गया कि मैं गरीब ही रहूंगा, तो मेहनत करने के बाद भी वह अवसरों को पहचान नहीं पाएगा। वहीं अगर अवचेतन में यह विश्वास बैठा है कि मैं अमीर और सफल बनूंगा, तो परिस्थिति कैसी भी हो, वह इंसान हर हाल में रास्ता ढूंढ लेगा। यहां हम समझ सकते हैं कि वास्तविक सफलता या असफलता बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अंदर के विश्वासों से तय होती है। स्वास्थ्य पर प्रभाव। अवचेतन मन केवल मानसिक ही नहीं, बल्कि शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर डालता है। जो व्यक्ति हर समय चिंता में रहता है, उसका अवचेतन मन शरीर में तनाव पैदा करता है, जिससे बीमारियां जन्म लेती है। जो व्यक्ति सकारात्मक और शांत रहता है, उसका अवचेतन शरीर को स्वस्थ रखने वाले हार्मोन उत्पन्न करता है। आजकल
प्लेसबो इफेक्ट नामक वैज्ञानिक प्रयोग इसका बड़ा प्रमाण है। इसमें मरीज को असली दवा की जगह चीनी की गोली दी जाती है और वह केवल अपने विश्वास से ही ठीक हो जाता है। यानी शरीर को ठीक करने की असली शक्ति अवचेतन मन में ही है। अवचेतन मन कोई साधारण चीज नहीं है। यह एक ऐसा गुप्त खजाना है जिसमें अपार संभावनाएं छिपी है। यह हमारी आदतें गढ़ता है। यह हमारे विचारों को वास्तविकता में बदलता है। यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है और सबसे बढ़कर यह हमारी सफलता और असफलता तय करता है। यदि हम इसे समझ लें और सही दिशा दें तो अवचेतन मन हमारी जिंदगी को असाधारण बना सकता है। अवचेतन मन और सकारात्मक सोच। हम सबने अक्सर सुना है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यह केवल एक कहावत नहीं बल्कि अवचेतन मन का वैज्ञानिक सत्य है। विचारों की शक्ति। हर एक विचार, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चेतन मन से होकर अवचेतन मन तक पहुंचता है। अवचेतन मन उसे आदेश की तरह स्वीकार करता है और उसी दिशा में काम करने लगता है। यदि हम बार बार नकारात्मक सोचते हैं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मैं बदकिस्मत हूं, तो अवचेतन मन इन विचारों को वास्तविकता में बदल देता है। वहीं यदि हम सकारात्मक सोचते हैं, मैं कर सकता हूं, मेरे पास समाधान है, मेरा भविष्य उज्ज्वल है, तो अवचेतन मन उसी ऊर्जा को हमारे जीवन में आकर्षित करता है। यानी अवचेतन मन एक चुंबक की तरह है। यह वही चीजें खींचता है जिन पर हम गहराई से विश्वास करते हैं। सकारात्मक सोच और आत्मविश्वास। जब व्यक्ति अपने भीतर सकारात्मक विचार भर लेता है तो उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। वह समस्याओं को अवसर की तरह देखने लगता है। जहां बाकी लोग बाधा देखते हैं, वहीं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति नया रास्ता खोज लेता है। यह आत्मविश्वास केवल चेतन स्तर पर नहीं बल्कि अवचेतन स्तर पर गहराई तक दर्ज हो जाता है। उदाहरण के लिए, थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों प्रयोग असफल किए, लेकिन उन्होंने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास गहराई से बैठा लिया था कि एक दिन बल्ब जरूर जलाऊंगा। यही सकारात्मक विश्वास अंततः उनकी सफलता का कारण बना। नकारात्मक सोच का खतरा। नकारात्मक सोच भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी सकारात्मक सोच। फर्क सिर्फ इतना है कि यह हमें पीछे खींचती है। यदि किसी विद्यार्थी ने यह मान लिया कि वह गणित में कमजोर है, तो अवचेतन मन उसके दिमाग को उसी हिसाब से प्रोग्राम कर देता है। जब परीक्षा आती है तो उसे घबराहट होती है, दिमाग खाली हो जाता है और वह असफल हो जाता है। यानी नकारात्मक सोच आत्मविश्वास को खत्म करती है और अवसरों को छीन लेती है। सकारात्मक सोच कैसे विकसित करें? अब प्रश्न उठता है कि हम अपने अवचेतन मन में सकारात्मक सोच कैसे भरें? इसके कुछ सरल उपाय हैं। सकारात्मक वाक्यों का दोहराव, अफर्मेशंस। रोजाना अपने आप से कहें, मैं सफल हूं, मैं योग्य हूं, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं। जब ये वाक्य बार बार दोहराए जाते हैं तो अवचेतन मन इन्हें सच्चाई मान लेता है। कल्पना, विजुअलाइजेशन। अपनी आंखें बंद करके यह कल्पना करें कि आप अपने लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। यह अभ्यास अवचेतन मन में गहरी छाप छोड़ता है। सकारात्मक संगति। हम जिस माहौल और लोगों के बीच रहते हैं, वही विचारों को प्रभावित करते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहने से हमारे अवचेतन में भी सकारात्मक ऊर्जा भरती है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हर दिन उन चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। यह अभ्यास नकारात्मकता को दूर करता है और अवचेतन में संतोष और खुशी भरता है। सफलता के उदाहरण। महात्मा गांधी ने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास बैठा लिया था कि सत्य और अहिंसा से भी साम्राज्य हिलाया जा सकता है। यही सकारात्मक सोच आजादी की लड़ाई का आधार बनी। अब्दुल कलाम जी ने गरीबी में जन्म लेने के बावजूद अपने अवचेतन मन में यह सोच भरी कि
मैं देश को मिसाइल तकनीक में आत्मनिर्भर बनाऊंगा, और उन्होंने यह कर दिखाया। सकारात्मक सोच केवल सही विचार नहीं है, बल्कि यह अवचेतन मन को नई दिशा देने का साधन है। यह हमें आत्मविश्वासी बनाती है। यह हमें अवसरों को पहचानने की शक्ति देती है, और यह हमारे सपनों को हकीकत में बदल देती है। अगर आप अपने विचार बदल सकते हैं, तो आप अपना भाग्य भी बदल सकते हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करने के उपाय। अब प्रश्न उठता है कि हम अपने अवचेतन मन को व्यवहारिक रूप से कैसे प्रशिक्षित करें। इसके 3 सबसे शक्तिशाली साधन हैं: ध्यान, मेडिटेशन, कल्पना, विजुअलाइजेशन, पुष्टि, अफर्मेशंस। ये तीनों साधन मिलकर अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों तक पहुंचाते हैं। ध्यान, मेडिटेशन। ध्यान यानी अपने मन को शांत करना और वर्तमान क्षण में जीना। जब हम ध्यान करते हैं, तो चेतन मन की अनावश्यक बातें शांत हो जाती है और अवचेतन मन सक्रिय होने लगता है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ध्यान करने से मस्तिष्क की तरंगें, ब्रेन वेव्स, धीमी होती है और अवचेतन स्तर पर नई जानकारी को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ जाती है। ध्यान करने के लाभ: तनाव और चिंता कम होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, सकारात्मक विचार गहराई तक बैठते हैं, अवचेतन मन के द्वार खुलते हैं। शांत स्थान पर बैठें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। धीरे धीरे मन को एक विचार या मंत्र पर केंद्रित करें, जैसे मैं शांत हूं, मैं शक्तिशाली हूं। शुरुआत में 5-10 मिनट और धीरे धीरे 20-30 मिनट तक अभ्यास करें। कल्पना, विजुअलाइजेशन। कल्पना यानी अपने लक्ष्य को पहले से पूरा हुआ मानकर मानसिक चित्र बनाना। जब हम किसी चीज की कल्पना बार बार करते हैं, तो अवचेतन मन उसे वास्तविकता मान लेता है। यही कारण है कि खिलाड़ी बड़े मैच से पहले अपने जीतने की कल्पना करते हैं। उदाहरण: एक एथलीट अगर रोज कल्पना करे कि वह दौड़ जीत रहा है, तो उसका अवचेतन मन शरीर को उसी हिसाब से प्रशिक्षित करता है। एक विद्यार्थी अगर कल्पना करे कि वह परीक्षा में आत्मविश्वास के साथ लिख रहा है, तो असल परीक्षा में उसका प्रदर्शन बेहतर हो जाता है। आंखें बंद करके अपने लक्ष्य की मानसिक तस्वीर बनाएं। कोशिश करें कि उस तस्वीर को वास्तविकता की तरह महसूस करें, जैसे भावनाएं, आवाजें, माहौल। रोजाना 10 मिनट यह अभ्यास करें। पुष्टि, अफर्मेशंस। पुष्टि यानी अपने आप से सकारात्मक वाक्य कहना। जब हम बार बार अपने आप को सकारात्मक वाक्य सुनाते हैं, तो अवचेतन मन उसे सत्य मान लेता है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे नकारात्मक विश्वासों को मिटाकर नए विश्वास स्थापित करती है। कुछ उदाहरण: मैं सफल हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरे जीवन में अच्छे अवसर आ रहे हैं, मैं हर परिस्थिति का सामना कर सकता हूं। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले ये वाक्य दोहराए। इन्हें जोर से बोले या लिखें, ताकि असर और गहरा हो। लगातार 21 दिन तक दोहराने से अवचेतन मन में नई प्रोग्रामिंग शुरू हो जाती है। तीनों साधनों का समन्वय। जब ध्यान, कल्पना और पुष्टि ये तीनों साधन एक साथ उपयोग किए जाते हैं, तो उनका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। ध्यान से मन शांत होता है, कल्पना से लक्ष्य की तस्वीर स्पष्ट होती है, और पुष्टि से विश्वास मजबूत होता है। इस तरह अवचेतन मन को नए विचार, नई आदतें और नई ऊर्जा मिलती है। वास्तविक जीवन के उदाहरण: माइकल फेल्प्स, ओलंपिक स्विमर। उन्होंने हर प्रतियोगिता से पहले मानसिक कल्पना की कि वह जीत रहे हैं। यही उनकी सफलता का राज था। अभिनेताओं और नेताओं द्वारा भाषण देने से पहले सकारात्मक पुष्टि का उपयोग करना आम बात है। भारत में अनेक साधु संत ध्यान और मंत्रों के माध्यम से अवचेतन मन को इतना प्रशिक्षित कर लेते हैं कि वे असंभव लगने वाले कार्य भी कर दिखाते हैं। अवचेतन मन को प्रशिक्षित करना कठिन नहीं है। बस रोज थोड़ी देर ध्यान, स्पष्ट कल्पना
और सकारात्मक पुष्टि। ये तीन साधन मिलकर जीवन में चमत्कार कर सकते हैं। याद रखिए, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं, और हम जैसा अपने अवचेतन को सिखाते हैं वैसा ही जीवन जीते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और शोध। अब तक हमने अवचेतन मन को दार्शनिक और व्यावहारिक दृष्टिकोण से समझा, लेकिन आज के युग में हर बात को प्रमाण और शोध की कसौटी पर भी परखा जाता है। तो आइए अब हम देखें कि आधुनिक विज्ञान अवचेतन मन के बारे में क्या कहता है। अवचेतन मन और मस्तिष्क की संरचना। मानव मस्तिष्क लगभग 86 अरब न्यूरॉन से बना होता है। ये न्यूरॉन्स विद्युत संकेतों और रसायनों के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, मुख्यतः प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से जुड़ा है, जो सोचने, निर्णय लेने और तर्क करने में मदद करता है। अवचेतन मन का गहरा संबंध लिम्बिक सिस्टम और बेसल गैंग्लिया से है। लिम्बिक सिस्टम भावनाओं और स्मृतियों का केंद्र है। बेसल गैंग्लिया आदतों और दोहराए जाने वाले कार्यों का नियंत्रण करता है। यानी मस्तिष्क का बड़ा हिस्सा जो पर्दे के पीछे काम करता है, वही अवचेतन का आधार है। वैज्ञानिक शोध और अवचेतन की भूमिका। सिगमंड फ्रायड का योगदान। सिगमंड फ्रॉयड, मनोविज्ञान के जनक, फ्रायड ने कहा था कि मन 3 भागों में बंटा है: चेतन, कॉन्शियस; अवचेतन, सबकॉन्शियस; अचेतन, अनकॉन्शियस। उनका मानना था कि हमारी इच्छाएं, डर और दबे हुए विचार अवचेतन में छिपे रहते हैं और व्यवहार को प्रभावित करते हैं। कार्ल जुंग का दृष्टिकोण। कार्ल जुंग ने सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस की अवधारणा दी। उनका कहना था कि अवचेतन केवल व्यक्तिगत नहीं होता, बल्कि यह पीढ़ियों से चला आ रहा अनुभव भी अपने भीतर रखता है। शोध बताते हैं कि केवल विश्वास से शरीर हीलिंग केमिकल्स उत्पन्न करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस के अनुसार अवचेतन मन हमारी आदतों का निर्माण करता है। बार बार किया गया कार्य न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शन बना देता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। यही कारण है कि हम नई आदतें सीख सकते हैं और पुरानी आदतें बदल सकते हैं। नींद के दौरान जो सपने आते हैं, वे भी अवचेतन मन की ही उपज है। वैज्ञानिकों का मानना है कि सपनों के माध्यम से अवचेतन मन दिन भर के अनुभवों को प्रोसेस करता है। कई बार सपनों में समस्याओं का समाधान भी मिल जाता है। प्रयोग और शोध। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पाया गया कि जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा से पहले विजुअलाइजेशन किया, उनका प्रदर्शन दूसरों से बेहतर था। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के शोध में पता चला कि ध्यान, मेडिटेशन करने वाले लोगों के मस्तिष्क में ग्रे मैटर बढ़ जाता है, जिससे एकाग्रता और भावनात्मक नियंत्रण बेहतर होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो लोग प्रतिदिन अफर्मेशंस करते हैं, उनके आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। वैज्ञानिक रूप से भी यह सिद्ध हो चुका है कि अवचेतन मन केवल भावनाओं और विश्वासों का भंडार नहीं है, बल्कि यह हमारे शरीर और व्यवहार दोनों को प्रभावित करता है। ध्यान, कल्पना और पुष्टि जैसी विधियां केवल दार्शनिक बातें नहीं है, बल्कि उनका मस्तिष्क पर जैविक असर होता है। सकारात्मक सोच से शरीर में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे रसायन उत्पन्न होते हैं, जो खुशी और ऊर्जा देते हैं। नकारात्मक सोच तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ाती है, जिससे बीमारियां बढ़ सकती है। साथियों, विज्ञान की दृष्टि से भी यह सिद्ध है कि अवचेतन मन हमारे जीवन का अदृश्य संचालक है। यह हमारी आदतों को गढ़ता है। यह हमारे स्वास्थ्य और भावनाओं पर असर डालता है, और यह हमारे सपनों को वास्तविकता बनाने में मदद करता है। इसलिए अब यह कहना गलत नहीं होगा कि अवचेतन मन केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक अवधारणा नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक सत्य है, जीवन बदलने के व्यावहारिक उपाय। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? क्योंकि ज्ञान तभी सार्थक है
जब उसका प्रयोग जीवन में हो। सुबह और रात का समय। वैज्ञानिकों और योगियों का मानना है कि सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले अवचेतन मन सबसे अधिक ग्रहणशील, रिसेप्टिव होता है। इसलिए इन दोनों समयों में सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस, दोहराए, जैसे आज का दिन मेरे लिए सफल होगा, मैं हर परिस्थिति का सामना करने में सक्षम हूं। इससे ये विचार सीधे अवचेतन मन में दर्ज हो जाते हैं। आदतों पर नियंत्रण। अवचेतन मन हमारी आदतों का घर है। यदि आप सुबह देर से उठने की आदत बदलना चाहते हैं, तो छोटे छोटे कदम उठाए। हर रात सोने से पहले अवचेतन को आदेश दें, मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊंगा। कुछ ही दिनों में यह नई आदत बनने लगेगी। लक्ष्य लिखना और देखना। अपने लक्ष्यों को केवल सोचना पर्याप्त नहीं है, उन्हें कागज पर लिखें। रोज उन्हें पढ़ें और कल्पना करें कि आप उन्हें पहले ही हासिल कर चुके हैं। इससे अवचेतन मन उन लक्ष्यों को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। नकारात्मकता से दूरी। अवचेतन मन हर अनुभव को रिकॉर्ड करता है। यदि आप नकारात्मक खबरें, आलोचनात्मक बातें या डर फैलाने वाले लोगों के बीच ज्यादा समय बिताएंगे, तो आपका अवचेतन नकारात्मकता से भर जाएगा। इसलिए कोशिश करें कि किताबें, संगीत, मित्र और वातावरण सब कुछ सकारात्मक चुनें। कल्पना, विजुअलाइजेशन का अभ्यास। रोज 5-10 मिनट अपने सपनों और लक्ष्यों की मानसिक तस्वीर बनाएं। यदि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो कल्पना करें कि आप सफेद कोट पहनकर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। यदि आप व्यवसायी बनना चाहते हैं, तो सोचें कि आपका ऑफिस है और लोग आपकी टीम में काम कर रहे हैं। यह अभ्यास अवचेतन मन को नई दिशा देता है। कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। कृतज्ञता का अभ्यास अवचेतन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। हर रात 5 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं, जैसे परिवार, स्वास्थ्य, मित्र, शिक्षा, अवसर। यह अभ्यास नकारात्मकता को मिटाकर अवचेतन को संतुलित करता है। आत्मसंवाद, सेल्फ टॉक पर ध्यान दें। हम दिन भर अपने आप से बातें करते रहते हैं। अगर यह बातें नकारात्मक हों, मैं मूर्ख हूं, मैं कभी सफल नहीं हो पाऊंगा, तो अवचेतन इन्हें सच मान लेता है। लेकिन अगर आत्मसंवाद सकारात्मक हो, मैं योग्य हूं, मैं सक्षम हूं, तो अवचेतन उसी ऊर्जा को जीवन में लाता है। धैर्य और निरंतरता। अवचेतन मन को बदलना एक रात का काम नहीं है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही अवचेतन में नए विचारों और आदतों को गहराई से बैठने में समय लगता है। इसलिए अभ्यास करते रहें और धैर्य रखें। वास्तविक उदाहरण। एक विद्यार्थी जो परीक्षा से पहले रोज अपने आप से कहता है, मैं आत्मविश्वास से लिख रहा हूं, उसका परिणाम बेहतर होता है। एक खिलाड़ी जो रोज सफलता की कल्पना करता है, उसका प्रदर्शन मैदान पर और भी अच्छा होता है। एक साधारण व्यक्ति जो रोज कृतज्ञता व्यक्त करता है, वह मानसिक रूप से खुश और संतुष्ट रहता है। साथियों, अवचेतन मन को बदलने के लिए कोई जादू की छड़ी नहीं है, लेकिन यदि हम सुबह और रात का सही उपयोग करें, सकारात्मक आदतें अपनाएं, अपने लक्ष्यों की कल्पना करें और आत्मसंवाद को नियंत्रित करें, तो अवचेतन मन हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। याद रखिए, अवचेतन मन वही देता है जो हम बार बार सोचते और मानते हैं। सफलता और असफलता में अवचेतन मन की भूमिका। हर इंसान सफल होना चाहता है, लेकिन हम देखते हैं कि कुछ लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद असफल रह जाते हैं, जबकि कुछ लोग साधारण साधनों के बावजूद असाधारण सफलता हासिल कर लेते हैं। इसका मुख्य कारण केवल मेहनत नहीं, बल्कि अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है। सफलता की जड़ विश्वास। सफलता की शुरुआत विश्वास से होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने अवचेतन मन में यह विश्वास गहराई से बसा लिया कि मैं कर सकता हूं,
तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो, वह अंततः सफल होगा। वहीं अगर किसी ने यह मान लिया कि मेरे बस का नहीं है, तो चाहे अवसर सामने हो, वह उसे पहचान भी नहीं पाएगा। यानी विश्वास ही अवचेतन मन का सबसे बड़ा ईंधन है। असफलता की जड़ डर और नकारात्मकता। असफलता का सबसे बड़ा कारण है अवचेतन मन में बैठा डर। असफल होने का डर, समाज क्या कहेगा इसका डर, और अपनी क्षमता पर शक। ये सभी डर अवचेतन में बैठ जाते हैं और व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकते हैं। उदाहरण, कई लोग इंटरव्यू में इसलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि उनके अवचेतन मन में पहले से यह बैठा होता है कि मुझसे नहीं होगा। नतीजा घबराहट, आत्मविश्वास की कमी और असफलता। अवसरों को पहचानने में फर्क। जिनके अवचेतन मन में सकारात्मक प्रोग्रामिंग होती है, वे अवसरों को पहचानकर उनका लाभ उठाते हैं। जिनके अवचेतन में नकारात्मक सोच होती है, वे वही अवसर देखते हुए भी उसे खो देते हैं। यही कारण है कि कहते हैं, सफल लोग वही अवसर देखते हैं जो असफल लोग नजरअंदाज कर देते हैं। मेहनत और अवचेतन का मेल। केवल मेहनत करना काफी नहीं है। अगर मेहनत के साथ अवचेतन मन का समर्थन हो, तो सफलता निश्चित है। लेकिन अगर मेहनत अवचेतन के विश्वास के खिलाफ हो, तो नतीजे कमजोर होते हैं। उदाहरण, एक विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन मन ही मन मानता है कि वह फेल हो जाएगा। नतीजा उसकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता। दूसरा विद्यार्थी मेहनत के साथ साथ अपने अवचेतन में यह विश्वास भरता है कि मैं पास होऊंगा और अच्छे अंक लाऊंगा। परिणामस्वरूप उसका प्रदर्शन बेहतर होता है।